हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग? घर पे ही हैं, सब स्वस्थ हैं और घर पे ही रहना है, स्वस्थ रहना है। स्वास्थ्य है बहुत इम्पोर्टेंट है, हेल्थ इज़ वेल्थ। आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी का अगला पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि चौथा पार्ट। इंट्रोडक्शन चल रहा है राजस्थान की ज्योग्राफी का। पिछले पार्ट में हमने राजस्थान के जैसे नामकरण पढ़े थे, राजस्थान की ग्लोब के ऊपर स्थिति पढ़ी थी, और बाकी कल हमने पढ़ी थी राजस्थान की सीमाएं, बाउंड्रीज, कौन सी ज़िले की कहाँ पर सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल, एरिया। राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पता होना ज़रूरी है। हम भारत के कंपैरिजन में और दुनिया के अन्य देशों के कंपैरिजन में राजस्थान का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही सरल है और बहुत ही आपको अच्छा लगेगा इस प्रकार से जब आप एक दूसरे से कनेक्ट करोगे। और आपको कई चीज़ों के बारे में सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि राजस्थान दुनिया के 128 देशों से बड़ा है। राजस्थान दुनिया के 128 देशों के क्षेत्रफल से बड़ा है। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम इतने बड़े स्टेट के अंदर रहते हैं। इतने बड़े दुनिया में देश भी नहीं है जितना बड़ा हमारा राज्य है। तो आज हम उसी के एरिया की बात करेंगे, राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं राजस्थान का क्षेत्रफल जो है कितना है और भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की। तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का एक क्षेत्रफल है। भारत के किसी भी राज्य का इतना बड़ा क्षेत्रफल नहीं है। मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर आता है। तो राजस्थान भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। अगर हम पूरे भारत के क्षेत्रफल की बात करें कि पूरे देश का क्षेत्रफल कितना है और फिर राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो यहां पर आता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का कुल एरिया है। और भारत का एरिया और राजस्थान के एरिया को कई बार जो है कंपेयर करके पूछा जाता है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 10.41% है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। भारत के जो बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल में, उनकी अगर हम बात करें तो जैसे राजस्थान सबसे बड़ा हो गया, और राजस्थान के बाद में दूसरा मध्य प्रदेश जो है सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में। और मध्य प्रदेश के बाद में अगर हम बात करें तो आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर आता है क्षेत्रफल में भारत के बड़े राज्यों में। और चौथे स्थान पर आता है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद में 5वें स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से ये भारत के क्षेत्रफल में बड़े राज्य हैं। तो राजस्थान यहाँ पर पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है, आंध्र प्रदेश चौथे और उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में 5वें स्थान पर आता है। इस प्रकार से क्षेत्रफल में क्रम पूछा जा सकता है कि इस प्रकार से घटते क्रम में आप बताइए क्षेत्रफल में भारत के बड़े राज्य। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये भी है कि 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। आपको पता होगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद राजस्थान ऊपर आ गया और मध्य प्रदेश सेकंड पोजीशन में आ गया था। यानी कि ये जो तारीख है वो है 1 नवंबर सन 2000। इस तारीख को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, और मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद में उसका क्षेत्रफल कम हो गया और राजस्थान पहले स्थान पर आ गया था। तो राजस्थान का ये जो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल भारत का बना था राज्य, ये 1 नवंबर 2000 को बना था, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था उसके बाद में। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत का सबसे बड़ा है। दुनिया के अन्य देशों के साथ अगर राजस्थान को हम कंपेयर करें कि विश्व के जो देश है उनके साथ में राजस्थान के क्षेत्रफल को हम कंपेयर करें, तो विश्व के देशों में
128 देशों से राजस्थान का क्षेत्रफल बड़ा है। दुनिया के 128 देशों का जो क्षेत्रफल है, हालांकि अलग अलग है, इस प्रकार से एक साथ मिलाकर नहीं है, कहीं आप सोचे सबको मिलाकर होगा। 128 अलग अलग देशों का जो क्षेत्रफल है उनमें राजस्थान यानी कि 128वें पायदान पर है, 129वें पायदान पर है। तो 128 देशों से राजस्थान दुनिया में सबसे बड़ा है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे देश है दुनिया के जिनके क्षेत्रफल के राजस्थान का क्षेत्रफल बराबर है, तो राजस्थान का बराबर क्षेत्रफल है। सबसे पहले तो यहां पर आता है जर्मनी। जर्मनी और राजस्थान लगभग बराबर है। जापान और राजस्थान बराबर है। कांगो जो अफ्रीका का एक देश है, कांगो और राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग बराबर है। और फिनलैंड, यूरोप का जो देश है फिनलैंड और राजस्थान, तो ये जो देश है इनका जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के लगभग बराबर पड़ता है। और अगर हम बात करें कि विश्व के देशों में, तो यहां पर ब्रिटेन से राजस्थान 1.5 गुना बड़ा है। राजस्थान और ब्रिटेन के एरिया को हम कंपेयर करें तो राजस्थान ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा है। और अगर हम बात करें श्रीलंका और राजस्थान से, तो श्रीलंका से राजस्थान 5 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 5 गुना। श्रीलंका और राजस्थान में इतना बड़ा अंतर। उसके बाद में अगर हम बात करें नेपाल से कि राजस्थान नेपाल से कितना है, तो नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है। नेपाल भारत का पड़ोसी राज्य है, उत्तर में भारत के उत्तर में हिमालय में स्थित नेपाल, और उससे 2.5 गुना बड़ा है राजस्थान एरिया में। और इजराइल से तो 17 गुना बड़ा है। इजराइल जो देश है, इजराइल से राजस्थान कितना गुना बड़ा है? 17 गुना। लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल बहुत एडवांस है। भारत भी इजराइल से हथियार और बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी खरीदता है। तो इस प्रकार से राजस्थान के क्षेत्रफल को हम दूसरे देशों के साथ में कंपेयर भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, और आप इस प्रकार से चीज़ों को याद रख सकते हो। तो अभी इसके बाद में आप देखें कि राजस्थान के वो जिले जो क्षेत्रफल में बहुत बड़े बड़े हैं। क्षेत्रफल में देखो यहां पर 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान के बड़े जिलों का घटता क्रम, यानी कि बड़े से छोटे की ओर बताइए, और राजस्थान के छोटे जिलों का बढ़ता क्रम बताइए। तो 5 जिले आपको याद होना चाहिए जो क्षेत्रफल में बड़े हैं और जो क्षेत्रफल में सबसे छोटे हैं। और सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटे जिले का क्षेत्रफल आपको याद होना बहुत जरूरी है। और उनका प्रतिशत भी आपको याद होना चाहिए कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जैसलमेर है और कितना प्रतिशत सबसे छोटा जिला धौलपुर है। तो इस प्रकार के कंपैरिजन भी होना जरूरी है। और भारत के जो है बड़े जिलों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि भारत में अगर पूछ लिया जाए कि भारत के जिलों का क्रम बताइए, 5 जिलों का, 6 जिलों का, 7 जिलों का, तो इसमें भी हम इस प्रकार की सोल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर राजस्थान के जिलों का हमने यहाँ पर क्रम देखो। तो सबसे पहले बड़े जिले जिनका घटता क्रम है, तो जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जिसका कुल जो क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर है। और ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 11.22% है। यानी कि राजस्थान के कुल एरिया का ये 11% सबसे ज्यादा है। उसके बाद में बीकानेर दूसरे स्थान पर आता है और 28,466 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर के साथ बीकानेर दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर आता है बाड़मेर 28,393 वर्ग किलोमीटर के साथ में। चौथा स्थान जोधपुर का है 22,901 वर्ग किलोमीटर के साथ में। और 5वां स्थान है नागौर का 17,686 वर्ग किलोमीटर। तो ये राजस्थान के वो बड़े जिले हैं जिनका क्षेत्रफल ज्यादा है और उनका इस प्रकार से घटता क्रम आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में देखो बढ़ते क्रम यानी कि छोटे
छोटे जिलों को आप बढ़ते क्रम, सबसे छोटा जिला, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद, इस प्रकार से अगर हम देखें तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला धौलपुर, और धौलपुर का क्षेत्रफल है 3034 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर कह सकते हैं। और ये जो है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.1 से भी कम है, यानी कि 0.88% है, जो 1% से भी कम है राजस्थान के कुल एरिया का। दौसा दूसरे स्थान पर आता है 3432 किलोमीटर स्क्वायर के साथ में, दूसरा स्थान दौसा का। तीसरा स्थान डूंगरपुर का 3770 किलोमीटर स्क्वायर, और चौथा स्थान प्रतापगढ़ का है 4449 वर्ग किलोमीटर। पांचवा स्थान सवाई माधोपुर का है 4498 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से ये राजस्थान के सबसे छोटे जिले हैं और उनका क्षेत्रफल घटते क्रम में। उसके बाद में अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में कि भारत के बड़े जिलों का पूछा जा सकता है, तो भारत के बड़े जिलों की हम बात करें तो सबसे बड़ा जिला भारत का जो है वो गुजरात का कच्छ है। कौन सा है? कच्छ, गुजरात। और गुजरात के कच्छ के बाद में जो दूसरा भारत का बड़ा जिला है वो है लेह, और लेह कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में भारत का तीसरा बड़ा जिला है जैसलमेर, जैसलमेर राजस्थान। देखो भारत के जिले, बड़े जिलों को याद करने के लिए आपको दो जिले याद रखने हैं, एक कच्छ और एक लेह। उसके बाद में राजस्थान वाले जोड़ दो उसमें, ये क्रम राजस्थान वाले जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर। तो यहां पर जैसलमेर जो है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में, लेकिन भारत में तीसरा सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। और बीकानेर भारत का चौथा सबसे बड़ा जिला है, बाड़मेर भारत का 5वां सबसे बड़ा जिला है, जोधपुर भारत का 6ठा सबसे बड़ा जिला है, और नागौर भारत का 7वां सबसे बड़ा जिला है। अभी हम राजस्थान के कुछ जिलों के आकार की बात करेंगे, उसका शेप की बात करेंगे कि राजस्थान के जो जिले, आपने मैप में गौर किया होगा कि अलग अलग शेप के हैं। कोई सोफा जैसा दिखता है, कोई पतंग जैसा दिखता है, कोई बत्तख जैसा दिखता है, कोई गिलहरी जैसा दिखता है, कोई ऑस्ट्रेलिया के जैसा दिखता है कोई घोड़े की नाल के आकार का दिखता है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान का कौन सा जिला जो है पतंगाकार है, कौन सा जिला जो है सोफे नुमा उसकी आकृति है, अर्धचंद्राकार जिला बताइए। तो राजस्थान के कुछ जिले जिनका जो शेप है, जिनका जो आकार है, तो वो अपने आप में थोड़ा सा अनूठा है, अलग है, वो अट्रैक्शन वाला है। तो उनके बारे में हम बात करते हैं कि कौन सा जिला किस आकार में है, किस शेप में। आप ध्यान से देखना, यहां पर हम बात करते हैं हनुमानगढ़ की। ये है हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ जो है सोफे नुमा, आपको नहीं लग रहा है जैसे एक सोफा हो इस प्रकार से, या सीट हो या कुर्सी हो, तो ये सोफे नुमा लग रहा है। हनुमानगढ़ के लोग वैसे ही सोफे के ऊपर ही बैठते हैं, हनुमान तो सोफे के ऊपर विराजमान होते थे। तो यहां पर उसके नीचे देखो ये सीकर है, और सीकर जो है आपको ऐसा लग रहा होगा अर्धचंद्राकार आप मैप में देखो अर्धचंद्राकार, या इसको हम प्याले नुमा भी कह सकते हैं। तो सीकर का ये शेप है। यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये भरतपुर है। भरतपुर का आकार अगर आप गौर से देखोगे तो गिलहरी जो होती है, गिलहरी, उस गिलहरी की तरह समान दिखाई दे रहा है ये। उसके बाद में ये देखो करौली है, ये है करौली, और करौली का शेप अगर आप गौर से देखोगे तो बत्तख के समान है, जैसे कोई बत्तख यहां पर बैठी है, इस प्रकार से करौली का शेप है। यहां पर ये जो आप देख रहे हो ये दौसा है, दौसा। दौसा का जो शेप है वो धनुष के आकार का, इस प्रकार से वो मुड़ा हुआ अर्धचंद्राकार टाइप का दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर सीकर जो है वो धनुष के आकार का नहीं है, यहां ये धनुष के आकार का मुड़ा हुआ पूरा इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो दौसा धनुष आकार का है। दौसा के पास में यहां पर है टोंक। टोंक का आकार अगर आप देखें तो पतंगाकार है, पतंग के समान आपको टोंक दिखाई दे रहा है। यह है अजमेर, और अजमेर का शेप अगर आप देखें तो त्रिभुज के समान आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि त्रिभुजाकार है अजमेर। यह है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा आपको आयताकार दिखाई दे रहा है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है।
तो वो आयताकार के समान यहाँ पर भीलवाड़ा नजर आ रहा है। भीलवाड़ा के नीचे यहाँ पर है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का आकार किसके समान आपको दिखाई दे रहा है? देखो इस प्रकार से मुड़ा हुआ ये घोड़े की नाल या इल्ली के समान ये दिखाई दे रहा है, घोड़े की नाल के रूप में ये दिखाई दे रहा है। और ये है उदयपुर। उदयपुर का जो शेप है वो ऑस्ट्रेलिया के समान है। ऑस्ट्रेलिया का आप मैप देखेंगे तो उदयपुर के लगभग जैसा दिखाई दे रहा है, तो उदयपुर और ऑस्ट्रेलिया एक जैसे है। ये है जालोर। जालोर को अगर आप गौर से देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि मछली जो है वो गोता लगाने की तैयारी कर रही है। गोता लगाते हुए मछली के समान जो है वो जालोर दिखाई देगा आपको। और ये है जैसलमेर। और जैसलमेर अनियमित बहुभुज। अनियमित बहुभुज जो है इस प्रकार से भुजाएं नियमित नहीं है। तो इस प्रकार से ये राजस्थान के वो जिले हैं जिनका शेप, जिनका आकार अपने आप में अलग और ध्यान आकर्षित करने वाला है। तो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि राजस्थान का कौन सा जिला पतंगाकार है, त्रिभुजाकार है। तो आप इनकी आप प्रैक्टिस करना। मैप जब आप भरो राजस्थान का तो मैप में आप गौर से देखना कि जिलों का शेप किस प्रकार से है, आपको ये हमेशा याद हो जाएगा। तो आज हमने राजस्थान के क्षेत्रफल और जिलों के बारे में पढ़ा और राजस्थान के जिलों के शेप के बारे में पढ़ा। राजस्थान के क्षेत्रफल को भारत के कंपैरिजन में और दुनिया के कंपैरिजन में हमने आज के इस टॉपिक में पढ़ा। तो राजस्थान के इंट्रोडक्शन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड करके इस प्रकार से पढ़ा है। सबसे पहले उसका नामकरण पढ़ा, उसके बाद में ग्लोब के ऊपर राजस्थान की स्थिति यानी कि अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद में हमने राजस्थान के जो क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा है, राजस्थान के जिलों के बारे में पढ़ा है। तो राजस्थान का ये इंट्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद में अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश टॉपिक काफ़ी बड़ा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और भौतिक प्रदेश को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से डायग्राम बनाकर मैप के माध्यम से उसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि कौन से क्षेत्र कौन सा कहाँ पर है, कहाँ पर नदी है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर कौन सी चोटी है, और कौन कौन सी जिले कौन कौन सी भौतिक प्रदेशों में आते हैं, वर्षा की स्थिति वगैरह वहाँ पर किस प्रकार की है, और रेगिस्तान के बारे में विशेष रूप से हम इसमें पढ़ेंगे। तो बाकी आज हम इतना ही, बाकी अगली क्लास में हम भौतिक प्रदेश को पढ़ेंगे। और अभी मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन कुछ ढील दी गई है, कर्फ्यू हटा लिया गया है बीकानेर में और मार्केट लगभग खुल गया है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट और कॉलेज स्कूल वगैरह अभी खुले नहीं है। तो आप और इंतज़ार करें, आप घर पे रहें और इस लॉकडाउन को आप अवसर में बदलें, अच्छी चीज़ें पढ़ें। आपको टाइम मिला है, बहुत अच्छा, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। घर बैठे आप इस प्रकार से तैयारी करें। ज़रूर नहीं कि आप श्री राम क्लासेज की यूट्यूब से ही पढ़ें, बहुत सारे और भी यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी जाकर आपको जहाँ पर भी किसी भी यूट्यूब चैनल में आपको अच्छी जानकारी मिलती है तो आप उसको पढ़ें। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि अभी अपने इस यूट्यूब चैनल पे दूसरे सब्जेक्ट की क्लास भी लगाएं। हम मैथमेटिक्स की क्लास लगाएंगे, रीजनिंग की क्लास लगाएंगे, और हिस्ट्री और अलग अलग सब्जेक्ट को एक्सपर्ट के द्वारा भी हम क्लास लगाएंगे। बस टीचर जो है अपने अपने घर में है, लॉकडाउन में अपने घर में ही है, तो अभी हो सकता है 2-4-5 दिन में वो आ जाए, तो हम जल्दी से जल्दी इसको स्टार्ट कर देंगे। और बाकी आप अपना काम जारी रखें, आपको काम बिल्कुल नहीं रोकना है, क्योंकि अभी आपको पता है कि इस कोरोना ने मनुष्य की लाइफस्टाइल को ही चेंज कर दिया है, यानी कि मनुष्य की सोच तक बदल कर रख दिया है इसने। हर परिस्थिति में उसकी सोच अलग हो गई। अभी दुनिया में वही अमीर है जिसके पास हेल्थ है। पैसे वाला अमीर नहीं कहलाएगा, जिसके पास अच्छा स्वास्थ्य है और जिसके पास रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, वो सबसे अमीर है दुनिया का। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें और साथ साथ अपने चीज़ों को पढ़ते रहें और बुद्धि को ज़्यादा से ज़्यादा आप डेवलप करने की कोशिश करें। और आपको ये भी रियलाइज़ करवा दिया इस कोरोना ने कि अभी गवर्नमेंट जॉब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, थोड़ा थोड़ा डेली करें, लेकिन नियमित रूप से उसको तैयार करें और टाइम को बढ़ाने की आप कोशिश करें, हो जाएगा। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि बहुत मुश्किल है, कई बार मन नहीं करता है, मूड नहीं होता है पढ़ने का, ऐसा होता है हर इंसान के साथ में, ऐसा कभी कभी होता है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो उस परिस्थिति में आप ये सोचें कि काम तो आपको करना ही है, काम तो आपको करना ही है, मूड नहीं है तब भी आपको काम करना है, और
उस समय अगर आप ये सोचेंगे तो आपका हो सकता है धीरे धीरे आपका जो मेंटलिटी चेंज हो जाए और आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि पढ़ने का बहुत अच्छा मूड होता है, काम करने का मन करता है, तो उस समय हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी आती है। लेकिन आप लगातार बार बार फील करें, ऐसा फील करें कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा नहीं भी लग रहा है तो बार बार आप अंदर से इस प्रकार की आवाज़ निकालें और यहाँ पर जो ऐसी इन्फॉर्मेशन दें कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा समझ में आ रहा है मुझे, और मेरे पास अभी दुनिया का सबसे बेस्ट जो स्टडी मटेरियल है और मैं बेस्ट लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और बहुत अच्छी मेरी तैयारी चल रही है। इस प्रकार से आप अच्छी फील करके आप पॉजिटिविटी ला सकते हो और आपका मूड जो है वो सही हो जाएगा। अगर कभी मूड ऐसा खराब होता है तो मूड खराब ऐसे होता ही नहीं है, वो हम ही हैं जो इस प्रकार की कुछ चीज़ों को देखकर या सुनकर उनको स्वीकार कर लेते हैं और फिर जो है वो नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी हो जाती है। बस यही है मूड खराब होने का मतलब, बाकी और मूड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो हमारे ऊपर ही है, हम उसको बदल भी तो सकते हैं। चलिए तो आज इतना ही, बाकी हम मिलेंगे कल सुबह 11 बजे। जय हिंद, जय भारत।